तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आ चुके हैं हम लोग नोवेल लॉर्ड के इस महान से चैनल पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बढ़िया से ऐप के बारे में बताता हूँ, हिटपॉ बिग पी, जो कि हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। तो आपको चलो मैं एक क्विक सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये फ़ोटो देखो, ये कितनी ज़्यादा ब्लर और लो क्वालिटी लग रही है, लेकिन देन आई ट्राइड हिटपॉ बिग पी और बस कुछ सेकंड में ये फ़ोटो हो गया क्रिस्टल क्लियर। इसमें एआई कलरिस्ट का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास बहुत सारे ब्लैक एंड वाइट पुराने अपने मम्मी पापा के फ़ोटो वीडियो क्लिप्स पड़े हुए ना, तो आप इसमें डाल करके डायरेक्टली ये ऑटोमेटिकली इसे कलराइज और इन्हेंस कर सकता है। तो सीरियसली क्रिएटर के लिए तो ये एक मस्ट ट्राई टूल है ही, और आप लोग भी इसको फन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ट्राई करो हिटपॉ बिग पी। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए हैं। और हाँ, देयर इज इवन अ हैलोवीन स्पेशल अप टू 50% ऑफ, सो डोंट मिस इट। ओके, नाउ लेट्स बैक टू अवर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर दिखा जाता है वहाँ से सीन शिफ्ट होकर के, जहाँ पर जोई एकदम स्वेटर वेटर पहने होती है और मस्त टोपी लगाई होती है, मास्क लगाई होती है। तभी एक लड़की आती है उसके पास में और बोलती है, जोई क्या तुम बीमार हो? तुम इवन एक हैट पहने हुए हो एक मास्क के साथ में, जो कि तुम नॉर्मली नहीं यूज करती हो। इसको सुन करके जोई बोलती है कि मुझे थोड़ा सा बीमार लग रहा है आज सुबह से। इसको सुन करके वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें आज हाफ डे लेकर के रेस्ट नहीं करना चाहिए? तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। मैक्स ये सब सुन रहा होता है। जोई बोलती है, शायद से इस वजह से क्योंकि मैंने मेकअप नहीं किया है, मैं लंच के बाद में डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। और मैक्स ये सब सुन रहा होता है। दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जोई कहती है कि हाँ, क्या यहाँ पर कोई इशू आ रहा है? इस पे एक बंदा बोलता है कि हाँ, क्या तुम उस इशू को सॉल्व कर सकती हो? इस पे जोई बोलती है, ठीक है, मैं देख लूँगी। इसको सुन करके वो लड़का बोलता है कि जो रेगुलर डिप्लॉयमेंट होता है वो थर्सडे को होता है, क्या तुम इसको कल तक कंप्लीट करके दे दोगी? सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। जोई बोलती है, ऑफ कोर्स, चिंता मत करो। मैक्स सुन रहा होता है और याद करता है कि वो वेडनेसडे को छुट्टी लेने वाली थी, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा फेवरेट बुक ऑथर की बुक आने वाली थी। मैक्स बोलता है कि कल तो वेडनेसडे है, क्या तुमने पहले से ही लीव रिक्वेस्ट नहीं सबमिट कर दी है? जोई बोलती है कि मैं इसको आज ही फिनिश करने की कोशिश करूँगी, और अगर ये आज नहीं होता है तो मैं कल की जो छुट्टी है उसको कैंसिल कर दूँगी। मैक्स इस पे शांत हो जाता है और अपने मन में ही कुछ सोचने लगता है। फिर बोलता है कि अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो फिर मैं। तब तक वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि वो जो पार्ट है जहाँ पर इशू हुआ है, मैक्स तुम और पैट्रिक उसको जोई के आने से पहले हैंडल कर रहे थे, है ना? पैट्रिक बोलता है कि हाँ, लेकिन इस पे वो बंदा बोलता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जोई, तुम्हें खुद को स्ट्रेस में डालने की ज़रूरत नहीं है जबकि तुम बीमार हो, क्योंकि अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि हाँ, नए फीचर को बनाना वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन पहले के सोर्स को रिव्यू करना वो जो पुराने बंदे हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, है ना पैट्रिक? पैट्रिक भी हाँ बोलता है। मैक्स अपने मन में बोलता है कि हाँ, वो गलत तो नहीं है, लेकिन आखिर ये मेरे कंधे पर अपना हाथ क्यों रख रहा है? और वो बंदा बोलता है कि तो फिर आखिर क्या ख्याल है कि तुम दोनों ही आज इस इशू को निपटा दो। इस पर मैक्स अपने मन में बोलता है कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही कैजुअल नहीं हो रहा है, किसी का बलिदान देते हुए? वहीं जोई बोलती है कि कोई बात नहीं, ये ठीक है, मैंने मेडिसिन ले ली है, मैं ठीक रहूँगी। तो वो बंदा बोलता है कि अगर तुम कुछ ज़्यादा ही हार्ड ट्राई करोगी तो फिर तुम आसपास भी बीमारी को फैला सकती हो, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। हम लोग हर एक चीज़ टीम लीडर को समझा देंगे। और पैट्रिक भी बोलता है कि हाँ जोई, तुम चिंता मत करो, मुझ पर और मैक्स पर भरोसा करो और घर चली जाओ। और दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पर पैट्रिक मैक्स से माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि मुझे 2 वेडिंग इनविटेशन आ चुके हैं, क्या तुम मेरी बात समझोगे और इस काम को अकेले ही हैंडल कर लोगे? और मैक्स अपने मन में बोलता है कि क्या ये बंदा पागल है? और पैट्रिक बोलता है कि वैसे हम लोगों को इसको कल इवनिंग तक ख़त्म करना है,
आज के लिए तुम इसे अकेले हैंडल कर लो, और अगर ये पूरे तरीके से नहीं हो पाया तो फिर कल हम 3 लोग एक साथ इसको फिनिश कर लेंगे। मैक्स अपने मन में बोलता है कि वेल ये शादी की बात है तो मैं इस पे आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकता हूँ, और बोलता है ठीक है। तो पैट्रिक उसके गले लग जाता है और बोलता है कि तुम ही हमारे टीम के एस हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है डोंगू। मैक्स बोलता है कि तू मेरे ऊपर से हट, और मैक्स अपने मन में बोलता है कि रुको 1 मिनट, अगर मैं इसको आज नहीं ख़त्म करूँगा तो फिर क्या वो अपना जो कल की छुट्टी है उसको कैंसिल कर देगी। और थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर जोई मैक्स को मैसेज करती है कि डोंगू ज़्यादा काम मत करना, टाइम पर काम को छोड़ देना, मैं आज रिकवर हो जाऊंगी और फिर कल जल्दी आ करके इसको कवर कर लूँगी। मैक्स तुम्हें पक्का ही काम को टाइम पर छोड़ना है, समझ में आया, टाइम पर। और मैक्स ये पढ़ रहा होता है, बोलता है डैम इट, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तब तक वहाँ पर आती है एस्तर और बोलती है मैक्स क्या तुम घर नहीं जा रहे हो। इसको सुन करके मैक्स बोलता है कि ओ वेल मैं थोड़े और समय के लिए यहाँ पर रहूँगा। इस पे एस्तर बोलती है कि मैंने अपनी डेस्क से सब कुछ सुन लिया था, तो तुम इसको अकेले करने को मत सोचना, क्या ये ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, जबकि जब सभी लोग आ जाएंगे तब तुम इसके साथ करो। तो मैक्स अपने मन में बोलता है कि हाँ ये आसान तो रहेगा लेकिन, और वो बोलता है कि ठीक है मैं बस थोड़ा सा और हार्ड ट्राई करूँगा। दिखाया जाता है रात का सीन। मैक्स बोलता है कि अब इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी है, मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार लग रहा है और मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है मुझे भी ठंड लग रही है? नहीं नहीं नहीं, वेल हम लोग एक दूसरे के आसपास ही बैठते हैं तो मैं पक्के तरीके से नहीं बोल सकता हूँ, शायद से ये हो भी सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ अगर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा खुद को पुश करूँगा। क्या मुझे घर जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए? नहीं नहीं, अब मैं इतनी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, चलो थोड़ा सा और। अभी के लिए मैं अपनी इमरजेंसी उस मेथड का यूज करूँगा। और जाता है अमेरिकनो खरीद लेता है और मैक्स बोलता है कि अब मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं है, अब मुझे फॉरबिडन पावर का यूज करना ही पड़ेगा। दिखाया जाता है वो कोल्ड कॉफ़ी पी लेता है और उसके बाद में लगा होता है काम करने में। फिर उसे जोई की याद आती है जहाँ पर वो याद कर रहा होता है कि उसको बुक्स के लिए जाना है, और मैक्स वो सोच रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि उसको देख करके लग रहा था वो सच में ये चाहती है। और फिर दिखाया जाता है थोड़े समय बाद जहाँ पर मैक्स फाइनली उस इशू को ठीक कर देता है और सर्वर में भी अप्लाई कर देता है, और फिर फाइनली डन कर देता है और बोलता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही अपनी उंगलियां उठा पा रहा हूँ। इवन इस समय पर तो कैब को भी कॉल करना वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, शायद से मुझे ऑफिस में ही सो जाना चाहिए। तभी उसको टॉफ़ी दिखाई देती है जो कि जोई ने उसे पहले दी थी, लेकिन मैक्स ने उसे अपनी डेस्क पर ही रख लिया था। मैक्स उसको देखते हुए बोलता है डैम, जब से वो यहाँ पर सामने आई है तब से मेरी वर्क लाइफ वो सच में बहुत ज़्यादा परेशानी भरी हो चुकी है। मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो कि मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है, इवन इतनी ज़्यादा रात में, प्लस मुझे ठंड भी लग चुकी है और अब मैं घर भी नहीं जा सकता हूँ। इवन मैंने दोबारा से कॉफ़ी पीना भी स्टार्ट कर दिया। आखिर उसे इतनी ज़्यादा मीठी चीज़ क्यों ही अच्छी लगेगी? ये ऑब्वियस सी बात है, ये बेकार है। लेकिन और फिर से उसे जोई की याद आती है, लेकिन आखिर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है? और उसे पसीना आने लगता है। वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है, डोंगू खुद को संभालो, हे खुद को संभालो। और फिर से उसे उसकी ही आंखें याद आने लगती हैं, हर तरफ उसका ही चेहरा नज़र आए। और मैक्स बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जोई को पसंद करने लगा हूँ? ओह भाई कितनी क्यूट लग रही होती है जोई। और वहाँ से दिखाया जाता है जोई जहाँ पर पैट्रिक से बोल रही होती है कि तुम्हें भी अभी बिजनेस डेवलपमेंट टीम को एक काम सेंड करना है ना? इस पे पैट्रिक बोलता है कि हाँ मैं उसको दोपहर में देने को सोच रहा हूँ। क्यों? तो इस पे जोई बोलती है कि मुझे भी कुछ मटेरियल सेंड करने हैं तो तुम मुझे भेज दो, मैं उनको कंप्लीट करके खुद ब खुद ही टीम को सेंड कर दूँगी। इसको सुनकर के पैट्रिक बोलता है कि ओह थैंक यू।
वहीं पर पीछे से मैक्स स्टोरी टाइप में नरेट करते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पर हमेशा ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हर किसी से दयालु होते हैं और सभी की मदद करते हैं। कोई ऐसा जो कि जेन्युइनली लोगों को पसंद करता है। जो ये बोलती है कि एंडी, अब ये इस वीकेंड में तुम्हारा बर्थडे है ना, मैं तुम्हें एक कूपन भेज रही हूँ। तो इसको सुन करके वो भी बोलता है थैंक यू। मैक्स बोलता है कि कोई ऐसा जो कि जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर चमकता है। और वहीं पर आती है अपनी एस्थर और उससे मजाक करने लगती है और उसके परफ्यूम को सूंघने लगती है। मैक्स बोलता है कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी वो आसपास के लोगों में भी फैलने लगती है। उनके आसपास हमेशा ही बहुत सारे लोग बने रहते हैं। वहाँ पर अकेलेपन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मैक्स वहाँ पर शायद पानी पी रहा होता है और तभी जोई उसको देखती है। और कभी कभी ऐसे लोगों की कुछ डाउन साइड भी होती हैं और मेरे जैसे लोग जिनकी कोई गलती नहीं होती है वो लोग खुद ब खुद को जाल में गिरा लेते हैं। जोई बोलती है मैक्स, मैं कुछ मीठा खाने के लिए लाई हूँ, क्या तुम खाना चाहोगे? मैक्स बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। और अपने मन में बोलता है कि मैं खुद ब खुद एक नेट में गिर गया जो कि उसने कभी भी सेट भी नहीं किया था। हमारे जैसी मछलियाँ, उनका सेम ही अंत होता है। हम लोग अकेले स्ट्रगल करते हैं और धीमे धीमे एक दर्दनाक मौत तक पहुँचते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, मैंने खुद को कई बार कहा था, कई बार, लेकिन फिर भी अंत में मैं उसके लिए प्यार में पड़ ही गया। और भाई प्यार तो शुरू हो गया है। दिखाया जाता है तभी वहाँ पर जोई बोलती है कि मैक्स थैंक यू जो तुमने एआई प्रॉम्प्ट इस सुबह भेजा था। मैक्स बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं उसका यूज्ड जो भी रेफरेंस है उसको तुम्हें भेज दूँ? जोई बोलती है कि हाँ। मैक्स अपने मन में बोलता है कि उसके साथ में एक अच्छे कोवर्कर के तरीके पहचान होना और एक ऐसे लड़के जो कि एक्चुअली उसको डेट कर सकता है, ये दोनों चीज़ें एकदम अलग ही हैं। और अपने मन में बोलता है कि आज वो बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में लग रही है। लेकिन असलियत तो ये है कि कोई मेरे जैसा वो कभी भी उसको पसंद आ ही नहीं सकता है। झूठी आशाएं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जिंदा खा ही जाती हैं। तभी वहाँ पर जोई आती है उसके पास में और बोलती है डोंगू, आखिर अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन कब करने वाले हैं? मैक्स बोलता है कि ये वीक थोड़ा सा टफ है, क्या ख्याल है अगले हफ्ते? तो जोई बोलती है कि आखिर अगले हफ्ते में कब? मैक्स बोलता है ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे। इस पे जोई बोलती है ठीक है, मैं अपना शेड्यूल चेक करके तुम्हें बताती हूँ। मैक्स अपने मन में बोलता है किसी ऐसे के प्यार में पड़ना जिसको पाना एकदम इम्पॉसिबल है, ये एक इंसिडेंट नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट है। और सीन शिफ्ट होता है, मैक्स आ गया होता है बाथरूम में और बोलता है कम ऑन डोंगू, अपने सेंसेस में आओ, ये जो एक्सीडेंट है वो पहले ही हो चुका है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसको साफ करना। मैं किसी भी हालत में खुद को इसमें ही फंसा नहीं रहने दे सकता हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा इन यूजलेस फीलिंग्स के चलते। ये इमोशन पॉइंटलेस हैं और इनको परमानेंटली डिलीट कर देना चाहिए। और इसको करने के लिए मुझे अपने आसपास का एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। वो अब मेरी ज़िंदगी में कई जगह पर फंस चुकी है, जैसे कि टीम, हमारी डेस्क और वर्क स्ट्रक्चर, उसी के साथ में स्टडी ग्रुप। अब मुझे धीमे धीमे उसको खुद से दूर करना शुरू करना होगा। धीमे धीमे जैसे दूरी बढ़ेगी तो फिर मेरी फीलिंग्स वो भी चली ही जाएंगी। दिखाया जाता है मैक्स लिफ्ट से शाम को जा रहा होता है, तब तक वहाँ पर जोई आ जाती है और बोलती है कि हे डोंगू, क्या तुम घर जा रहे हो? मैक्स बोलता है कि हाँ, मैं घर ही जा रहा हूँ और वो दोनों सेम ही लिफ्ट में आ जाते हैं। मैक्स अपने मन में बोलता है कि अभी भी मुझे थोड़ा सा बुखार है। तभी जोई बोलती है तुम आज कुछ ज़्यादा ही शांत थे, हाहा, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ मैं ही सोच रही हूँ। मैक्स बोलता है कि मे बी। तो इस पे जोई बोलती है कि हाँ, तो मुझे तुम्हें कुछ खिलाना चाहिए। मैक्स बोलता है क्यों? इस पे जोई बोलती है कि तुमने कल रात सुबह तक काम किया, जिस वजह से मुझे एटलीस्ट तुम्हें पे बैक तो करना ही चाहिए। थैंक यू। इसी वजह से इवन मुझे फैन साइनिंग इवेंट में भी जाने का मौका मिला
ये सब कुछ तुम्हारी वजह से डोंगू। मैक्स अपने मन में बोलता है कि अच्छा, इसी वजह से आज वो पूरे दिन इतनी ज़्यादा खुश लग रही थी। अगर उसे पता चल गया कि मैं इसी वजह से बीमार पड़ गया था तो उसे पक्का ही बुरा लगेगा, तो शायद से मुझे ये उसे नहीं बताना चाहिए। तभी जोई बोलती है कि अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, तो क्या ख्याल है कि हम लोग कल डिनर पे चलें। मैक्स बोलता है कि मेरे फैमिली के साथ में कल प्लान्स है। इस पे जोई बोलती है कि फिर, और मैक्स पुरानी बात याद करने लगता है जहाँ पर जोई ने मैक्स से दारू पीते हुए कहा था कि मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करोगे। मैक्स अपने मन में बोलता है कि पता नहीं उसको ये पता भी होगा या फिर नहीं। आखिर मैं कितना ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहा हूँ उस लाइन को ना क्रॉस करने की। तभी जोई बोलती है कि क्या ख्याल है कि हम लोग कल के बाद अगले दिन चलते हैं। मैक्स बोलता है अपने मन में नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता है, और बोलता है कि नहीं, वो तो सैटरडे है। और जोई बोलती है कि ओ, और अपना फ़ोन में कुछ करने लगती है। और मैक्स अपने मन में बोलता है कि अगर उसे पता होता तो फिर वो मेरे साथ में ये कभी भी नहीं करती। वो किसी भी हालत में मुझे झूठी आशाएं नहीं देती। जोई उसकी तरफ में देखती है और बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आखिर तुम्हारे बारे में क्या डोंगू। और उसको देखने लगती है। मैक्स भी उसको देखने लगता है और अपने मन में बोलता है कि लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक बार, क्या ये ठीक हो सकता है। और थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, फिर बोलता है कि नहीं, वीकेंड मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे। और उसकी तरफ में देखने लगता है। जोई भी उसकी तरफ में शांति से देख रही होती है और अलग सा ही एक्सप्रेशन देते हुए बोलती है ओके ठीक है। फिर हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है। मैक्स का अलार्म बज रहा होता है। मैक्स उसको बंद करता है और बोलता है कि आज मैं सच में काम पे नहीं जाना चाहता हूँ। तब तक उसकी बहन आती है और बोलती है कि तुम अभी भी बेड पर हो, अब तुम अपनी जॉब क्विट कर दो, समझ में आया। मैक्स बोलता है तुम अपने काम से काम रखो। तभी वो जोई को याद करता है और बोलता है कि अगर मैं 8 बजे जाऊँगा तो फिर हम दोनों एक साथ हो जाएंगे, है ना। और फिर उसकी बहन बोलती है कि ठंड होने लगी है, जो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ वो पहन के जाना, समझ रहे हो। मैक्स बोलता है पहला स्टेप होगा कि मैं अपने स्टार्टिंग टाइम को चेंज करूँ। दिखाया जाता है मैक्स पहुँचता है और पैट्रिक बोलता है मैक्स तुम हमेशा 8 बजे आते थे, आखिर क्या हो गया, क्या तुम आज ज़्यादा देर तक सो लिए। मैक्स बोलता है कि हाँ, वेल मैं इन दिनों ज़्यादा सो रहा हूँ, मेरी हेल्थ के चलते मैं कुछ समय तक ऐसे ही करने वाला हूँ। इसको सुन करके पैट्रिक बोलता है कि सच में मैक्स, तुम सच में ओवर टाइम मशीन बनते चले जा रहे हो। मैक्स अपने मन में बोलता है कि आखिर ये किसकी गलती है। तभी पैट्रिक बोलता है कि ओ जोई, ऐसा लगता है कि अब तुम सुबह सुबह अकेले रहने वाली हो। मैक्स ने अभी अभी डिक्लेयर किया है वो 10 बजे से आने वाला है। मैक्स बोलता है कि हाँ, वेल मैं इन दिनों ज़्यादा सो रहा हूँ। तो जोई उनकी तरफ में देखने लगती है। पैट्रिक बोलता है कि आखिर इस चांस का यूज करो तुम भी जोई, और अपने भी स्टार्ट टाइम को चेंज कर लो, वरना ऑफिस में अकेले होना उससे तुम्हें अकेलापन फील होगा। मैक्स अपने मन में बोलता है शट अप तू इडियट कहीं के, मुझे सच में बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। तब तक जोई पीछे से बोलती है कि मैक्स, लेकिन तब तक वहाँ पर आ जाता है डोनाल्ड, जो कि बोलता है अटेंशन, कुछ समय के लिए इधर देखिए। आज हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम एक पार्टनर मीटिंग के लिए सियोंगसू जा रही है। कोई डेवलपर अगर अवेलेबल हो तो क्या आ सकता है, अगर कोई नहीं है तो फिर हम लोगों का पैट्रिक तो है ही। तभी बीच में मैक्स बोलता है कि मैं जाऊंगा। इसको सुनकर के पैट्रिक बहुत खुश हो जाता है। मैक्स अपने मन में बोलता है कि ये मेरा चांस है यहाँ से भागने का। और पैट्रिक बोलता है कि हाँ, ये हमारा एस है, लव यू डोंगू। मैक्स बोलता है कि हे शांत रहो। और डोनाल्ड भी बोलता है सच में ये हमारी टीम का फ्यूचर है। और जोई ये देख रही होती है, एकदम शांत होती है। और दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के मीटिंग रूम का। मैक्स बोलता है कि किसी और डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना और इवन काम के लिए कहीं बाहर जाना, ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं नॉर्मली हमेशा ही अवॉइड करता हूँ। एक तो सियोंगसू, ये बहुत ज़्यादा दूर है मेरे घर से, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज मैंने किसी तरीके से फील्ड वर्क की वजह से ऑफिस को तो अवॉइड कर लिया, लेकिन फिर भी हमारा स्टडी ग्रुप वो बचा हुआ है।
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो अगले मंडे से स्टार्ट होगी। और वो याद करने लगता है जहाँ पर उसने कहा था वीकेंड मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, और अपने मन में बोलता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा, डैम इट। और एकदम परेशान होने लगता है और तेज़ से ये चीज़ बोल देता है। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि क्या हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट कर दी। मैक्स बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, हम लोग इसको कर लेंगे, कोई बात नहीं। तभी दिखाया जाता है वो लोग निकल रहे होते हैं। डोनाल्ड बोलता है ठीक है, तो फिर अब तुम लोग डायरेक्ट घर जा सकते हो, तुम्हें HQ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एस्टर बोलती है कि मैक्स तुम सबवे से जाने वाले हो। मैक्स बोलता है कि हाँ, मैं गैंगनम स्टेशन से ट्रेन लूँगा। इस पे एस्टर बोलती है मैं भी उधर ही जा रही हूँ, चलो एक साथ चलते हैं। मैक्स बोलता है ठीक है। दिखाया जाता है वो लोग एक साथ जा रहे होते हैं। मैक्स अपने मन में बोलता है ये सच में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, कई सारी चीज़ें हो गई हैं एस्टर के साथ में, लेकिन हम लोग काम के बाहर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कुछ ज़्यादा बात नहीं, चलो कुछ नहीं तो गाना ही सुन लेते हैं। लेकिन वो अपना हेडफोन ही नहीं लाया होता है। एस्टर उसको देखती है और बोलती है मैक्स मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं क्विट नहीं करूँगी। तुम सही थे मैक्स, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए यहाँ से भाग जाना वो तो मेरी ही हार होगी। मैक्स याद करता है जहाँ पर एस्टर ने कहा था कि अगर 2 हफ्ते तक मुझे सेम फील होता रहा तो फिर मैं रिजाइन दे दूँगी। मैक्स बोलता है कि उसने ये कहा था, क्या ये इतना लंबा समय हो चुका है। एस्टर बोलती है कि अब से मैं काम पर फोकस करने वाली हूँ और सीरियसली अपने कैरियर को लेने वाली हूँ, ये तुम्हारी वजह से। मैक्स थैंक यू, मैं तुम्हें आकर के खुद ब खुद ये कहना चाहती थी। मैक्स बोलता है कि थैंक यू। एस्टर बोलती है कि लेकिन फिर भी मैं भूल नहीं पा रही हूँ जो कि तुमने कहा था, एक UX UI डिज़ाइनर जो कि डेवलपर टर्मिनोलॉजी समझता है वो सच में बहुत ज़्यादा रेयर है। यह सच में मेरा मोस्ट मीनिंगफुल कॉम्प्लीमेंट बन गया है इस साल का, यह है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ईयर। मैक्स बोलता है कि अभी तो ये मई ही चल रही है, आखिर तुम इसको बेस्ट कैसे बोल सकती हो। इसको सुन करके एस्टर बोलती है कि क्या मैक्स अपने टॉप स्पॉट को 7 महीने तक बचा पाएगा या फिर नहीं। मैक्स बोलता है कि आखिर ये रैंकिंग किस लिए है। तभी एस्टर बोलती है कि तुम स्माइल कर रहे हो। मैक्स बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, और अपने मन में याद करता है जहाँ पर एस्टर ने कहा था कि मैक्स अगर तुम्हें कभी भी थोड़ा सा भी बुरा लग रहा हो या फिर तुम बात करना चाहते हो तो तुम मुझसे कर सकते हो। और मैक्स बोलता है कि हे एस्टर, फिर वो शांत हो जाता है और बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं। इस पे एस्टर बोलती है कि मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा बेकार लगती है वो ये कि लोग बीच में ही बोल करके रुक जाते हैं। मैक्स बोलता है कि सॉरी। तो एस्टर बोलती है कि अगर तुम नहीं कहोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैक्स बोलता है कि वो बंदा एस्टर, मेरा मतलब तुम्हारा एक्स, वो कोई ऐसा है जिससे कि तुम दूर रहना चाहती हो और तुम्हें रहना भी चाहिए, है ना। तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया और अब वो किसी और के साथ में डेट कर रहा है। तुम एक दूसरे को डेली ऑफिस में देखते हो और ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे कि तुम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। क्या ये मुश्किल नहीं है। इसको सुनकर के एस्टर बोलती है कि बस इसको सोचने भर से ही मुझे उल्टी आने लगती है। मैक्स बोलता है क्या सच में, शायद से मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। फिर थोड़ी देर की शांति के बाद में एस्टर बोलती है कि लेकिन ये धीमे धीमे अब अच्छा हो रहा है, और उसकी तरफ में देखने लगती है। मैक्स बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, और अपने मन में बोलता है कि हाँ ये बस थोड़े छोटे समय का बुखार है, ये जल्द ही पास हो जाएगा। तभी एस्टर बोलती है कि हाँ जोई, आखिर उसका असली नाम क्या है। हाँ मुझे याद आया, जैंग चेरिम है ना। और मैक्स इस पे बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है अपने मन में आखिर अचानक से ये नाम उसके दिमाग में कैसे आ गया, आखिर वो ये बोल करके यहाँ पर कहना क्या चाहती है। और फिर वो बोलता है डैम इट, मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मेरा दिमाग खाली हो चुका है। नहीं, पहले एकदम नॉर्मल तरीके से एक्ट करो। तभी एस्टर बोलती है हाँ। मैक्स बोलता है कि क्या। एस्टर बोलती है कि मैक्स, जब छुपाने की बात आती है तो तुम सच में बहुत ज़्यादा बेकार हो, ये पूरे तरीके से तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है, तुम्हारे रिएक्शन वो मुझे फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं। मैक्स बोलता है कि आखिर मेरे चेहरे के साथ में क्या गलत है। एस्टर बोलती है तुम्हारे एक्सप्रेशन हर एक चीज़
ज़ोर ज़ोर से बोल कर बता रहे हैं, अब मुझे भूख लगी है, मैक्स क्या कुछ खाने के लिए चलोगे? फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के रेस्टोरेंट में, जहाँ पर एस्तर वो ऑर्डर कर रही होती है सोजू, और मैक्स बोलता है कि नहीं मैं कोक लूँगा। और फिर पूछता है तुमने तो कहा था कि हम लोग खाना खाएंगे है ना, लेकिन ड्रिंक क्यों? इस पे एस्तर बोलती है कि हम लोग अब खाना खाएंगे लेकिन सोजू भी होना चाहिए। सोजू वेल दारू ही होती है, लेकिन मैक्स कोक पी रहा होता है और बोलता है कि एनीवे आखिर तुम्हें कैसे पता चला? एस्तर बोलती है कि अगर तुम अभी भी डंप के तरीके एक्ट करते तो मैं भी ये प्रिटेंड करने वाली थी कि मैंने नोटिस नहीं किया। मैक्स बोलता है बकवास बंद करो और जवाब दो। एस्तर बोलती है क्या एक पर्सन अगर वो अपनी फीलिंग छुपाना चाहता है क्या वो छुपा सकता भी है? जब से जोई तुम्हारे पास में बैठना शुरू हुई है तुम्हारे एक्सप्रेशन पहले से चेंज हो गए हैं, पता है? इसमें मैक्स बोलता है कि आखिर इसका मतलब क्या है? जोई बोलती है पहले मुझे बस ये पता चला था कि तुम दोनों नज़दीक आ गए हो, लेकिन फिर वेडनेसडे को मैं पक्का श्योर हो गई। इस पे मैक्स अपने मन में बोलता है कि वो वेडनेसडे था 2 दिन पहले, जिस दिन जोई ने छुट्टी ली थी फैन साइनिंग इवेंट के लिए, और फिर मैं पूरी रात जगा था और घर पे जा कर के छुट्टी लेकर के सोया था। और एस्तर बोलती है कि उसी के साथ में वो तुम्हारी डेस्क पर जो कॉफ़ी थी, कोई एक ऐसा इंसान जिसने कि पूरे साल भर कैफीन न पी हो, वो किसी और के काम के लिए पूरी रात जगा उस कॉफ़ी को पी करके। नहीं, क्या यही ट्रू लव नहीं है? मान जाओ। मैक्स बोलता है कि वो एक डीकैफ भी हो सकती थी, है ना? ट्रू लव मेरा घोड़ा। एस्तर बोलती है कम ऑन, आखिर कौन ही होगा जो कि रात में डीकैफ पिएगा? मैक्स अपने मन में बोलता है कि मुझे बस मना कर देना चाहिए था और ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए था जैसे कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। ऐसा तो है नहीं कि वो इसके बदले में मुझसे कुछ रुपए मांगेगी। और एस्तर बोलती है क्या तुम सच में कोक ही पीने वाले हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए भी सोजू ऑर्डर कर दूं? मैक्स बोलता है कि नहीं ठीक है। एस्तर बोलती है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था, अब आगे जा कर के मुझसे कंप्लेन मत करना। और भाई दबा करके पी लेती है और बोलती है तुम सच में अपनी दारू को सही तरीके से संभाल ले हो। और मैक्स भी बाद में पी रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि आखिर लोग इतनी बेकार सी चीज़ को क्यों पीते हैं? एस्तर बोलती है सच बताऊं तो यहाँ पर जोई की ही गलती है। तुम जानते हो ना, जब तुम्हारे आसपास में कोई सुंदर और हैंडसम इंसान होता है तो फिर तुम्हें अपनी बाउंड्री लाइन सही तरीके से बनानी चाहिए और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हमारी जोई वो पूरे तरीके से क्लूलेस है और उसको पता भी नहीं है कि अपोजिट सेक्स पर इसका कैसा इफेक्ट पड़ता है। एनीवे, आखिर तुम भाग क्यों रहे हो? तुम लगातार कल से जोई को अवॉइड कर रहे हो, इवन आज काम के लिए यहाँ पर बाहर आना। मैक्स अपने मन में बोलता है कि मेरे पास में इतना साहस नहीं है कि मैं उसको जीत पाऊँ, बल्कि मेरे पास में इतनी ताकत है कि मैं बस उससे भाग पाऊँ। उसके लिए मैं बस, और बोलता है कि हम लोग मैच नहीं करते हैं। इसको सुन करके एस्तर बोलती है कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या गलत है? मुझे नहीं लगता है कि तुम में कोई भी कमी है, तुम परफेक्टली एक अच्छे लड़के हो। इस पे मैक्स बोलता है कि आखिर तुम मेरे बारे में जानती क्या हो जो तुम ये बोल रही हो? इस पे एस्तर बोलती है कि आखिर तुम जोई के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसका रियल नाम पता चला है, क्या तुम उसकी एज जानते हो? और आखिर उसने कितने लोगों के साथ में डेट किया है, उसकी हॉबीज, उसका फेवरेट फूड या फिर होम टाउन? इवन ये जाने बिना भी तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम लोग मैच नहीं करते हो? अपने आप ही सारी चीज़ों को डिसाइड करना, ये सच में फ्रीकिंग ट्रूली एक्सट्रीमली और सही तरीके से बोल नहीं पा रही होती है। मैक्स बोलता है कि तुम ज़्यादा ही पी चुकी हो, चलो चलते हैं। और बोलता है कि ये बात कि मैं लाइन को क्रॉस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने उसे ये कहते हुए सुना है, तो ऑफ कोर्स मुझे पीछे हटना ही पड़ेगा। जितना कि मैं जानता हूँ तो मैं उस लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करूँगा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पहले जा कर के उस लाइन को क्रॉस करूँ। और एस्तर उसको देख रही होती है। मैक्स बोलता है कि मुझे लाइन क्रॉस करनी है या फिर बैक ऑफ कर लेना है, क्या मुझे ये अभी डिसाइड करना पड़ेगा? एस्तर बोलती है कि मेरे दिमाग में अभी तक कई सारी चीज़ें चल रही थीं कि मैं क्विट करना चाहती हूँ और या फिर मैं अभी भी उस इंसान के पास में वापस जाना चाहती हूँ, और इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई।
बस मैं अब अपने जॉब को करना चाहती हूँ अपनी करंट कंपनी में। तो जो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें टाइम लेना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम सच में जोई से खुद को दूर करना चाहते हो, और या फिर तुम चीज़ों को और आगे ले जाना चाहते हो? कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम आराम से इसको डिसाइड कर सकते हो, कोई भी जल्दी नहीं है। दिखाया जाता है वो लोग स्टेशन पर आ जाते हैं और एस्तर बोलती है, क्या तुम्हें पता है बैलेंस ऑफ टेरर, क्योंकि तुम मेरा सीक्रेट जानते हो और मैं तुम्हारा जानती हूँ। इसका मतलब अब हम लोग में से कोई भी धोखा नहीं देगा। चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैक्स बोलता है कि हाँ, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? इस पे एस्तर शर्माने लगती है। मैक्स बोलता है, तुमने पहले पे किया था तो मैं तुम्हें आधा भेज देता हूँ। इस पे एस्तर बोलती है कि ओ, तो तुम्हारा मतलब अकाउंट नंबर? मैक्स बोलता है कि हाँ। तो एस्तर उसका फ़ोन मांगती है और उसमें अपना नंबर सेव कर देती है। मैक्स बोलता है, ये तो फ़ोन नंबर है, और यूइन आखिर इसका मतलब क्या है? इस पे एस्तर बोलती है, तुम रुपए मैसेंजर से भी भेज सकते हो। अगर तुम्हें नाम ना पसंद आए तो तुम इसको चेंज भी कर सकते हो। मेरा नंबर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन क्योंकि ये तुम हो तो फिर मैं तुम्हें ये स्पेशली दे रही हूँ। इसमें मैक्स बोलता है कि हाँ ठीक है। इस पे एस्तर बोलती है कि आखिर उस रिएक्शन के साथ में क्या गलत था? तुम सच में बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होते हो। तब तक मैक्स की ट्रेन आ जाती है। मैक्स बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। इस पे एस्तर गुस्सा हो जाती है और मैक्स जब जा रहा होता है, पीछे से एस्तर बोलती है, मैक्स तुम ये कर सकते हो, और मैक्स उसकी तरफ में देखने लगता है और एस्तर सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तब तक मैक्स को कॉल आने लगता है। मैक्स देखता है, वो होता है जोई का कॉल, और मैक्स अपने मन में बोलता है कि एक सेकंड, आखिर ये क्या है? क्या मुझे चीज़ें दिख रही हैं? लेकिन मैंने तो इवन पी भी नहीं है। लेकिन तब तक कॉल कट जाती है और मैक्स बोलता है कि क्या मुझे उसको दोबारा से कॉल करना चाहिए? तब तक जोई का मैसेज आता है कि मेरा एक क्वेश्चन था कोड को लेकर के, लेकिन पैट्रिक ने उसका जवाब दे दिया है। हैव अ ग्रेट वीकेंड। मैक्स अपने मन में बोलता है कि इसने मुझे चौंका दिया। ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्क कॉल थी और उसके बाद में टेक्स्ट मैसेज, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आखिर तुम इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हो कांग डोंगू? वीकेंड अभी आया भी नहीं है और मुझे अभी से मंडे की सुबह का डर लग रहा है। फिर वहाँ से कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स बोल रहा होता है, एक डिसीजन जब इमोशंस के चलते लिया जाता है वो हमेशा ही एक गलती ही होती है। फिर वो एस्तर की बात याद करता है जहाँ पर उसने कहा था कि अब लगातार चीज़ों को चलने दो, तुम अपने आप को टाइम दो और सोचो कि तुम्हें क्या करना है। मैक्स अपने मन में बोलता है कि मैंने यही चूज़ किया है कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करूँगा, आखिर वो क्या है। और एस्तर ने जैसा कि कहा, मैं टाइम लूँगा और उसके बाद सोचूंगा मुझे क्या करना है, क्योंकि पहले तो मुझे नॉर्मल अपनी डेली लाइफ थी ना वैसे ही आना पड़ेगा। मुझे खुद को पहले के तरीके नॉर्मल बनाना पड़ेगा। यही अकेला तरीका है और सबसे अच्छा डिसीजन भी है, चाहे कोई भी सिचुएशन मेरे रास्ते में क्यों ना आए। और दिखाया जाता है जोई वहाँ पर पहले से ही होती है। मैक्स वहाँ पर जाता है और अपने मन में बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था वो यहीं पर है, चलो नेचुरल एक्ट करते हैं। जोई बोलती है कि क्या तुमने अनाउंस नहीं किया था कि तुम अब से 10 बजे आने वाले हो? मैक्स बोलता है कि वीकेंड पे मैं अच्छे से सो गया, इस वजह से अब मुझे ठीक लग रहा है। और अपने मन में बोलता है कि अब मेरी बारी है, मुझे बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए। और पूछता है फ्राइडे को कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आई थी? इस पे जोई बोलती है कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पैट्रिक ने सब कुछ हैंडल कर लिया। मैक्स अपने मन में बोलता है कि ये बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा है और जोई उसको टॉफ़ी देती है। मैक्स अपने मन में बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल ही दिन है और उसकी टॉफ़ी को ले लेता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं, बस एकदम नॉर्मल एक्ट करना है। शायद से उसने उस दिन के लिए बुरा नहीं माना होगा ना जो मैंने उसके लिए कहा था, लेकिन तभी वो फिर से एस्तर की बात याद करने लगता है कि आखिर तुम उसके बारे में जानते ही क्या हो? अगर तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो फिर आखिर कैसे ही कह सकते हो कि तुम उसके लिए परफेक्ट नहीं हो? और मैक्स कुछ बोलने वाला होता है
और फिर से एस्तर की बात याद करता है जहाँ पर एस्तर ने कहा था उसको पता ही नहीं चलेगा जब तक तुम उसे बोलोगे नहीं। फिर वो बोल देता है मुझे माफ़ कर दो, और बोलता है कि जो मैंने उस दिन एलिवेटर पे कहा था ना, मेरा उसका वो मतलब नहीं था। इसको सुनकर के जोइस पहले शांत हो जाती है, फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलती है कि ओके, और हाथ उसके पास ले जाती है चुटकी काटने के लिए, लेकिन मैक्स हाथ दूर कर लेता है और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है। मैक्स बताता है कि उस दिन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था और अपने मन में बोलता है मुझे एक एक्सक्यूज़ की ज़रूरत है, और बोलता है कि मुझे ठंड हो गई थी, इस वजह से मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। जोई बोलती है कि क्या ठंड, क्या ये मेरी वजह से हुआ? मैक्स बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑफिस में ही सभी लोग एक एक करके बीमार हो रहे हैं। फिर थोड़ी देर शांत होता है, फिर बोलता है कि मैं पूरे हफ्ते भर चिंता करता रहा, कहीं तुम उसको गलत ना समझो। और जोई को भी देख करके लग रहा है कि वो उसी के बारे में सोचती रही। फिर उसके बाद में उसको एक झोला देती है और बोलती है ये बुक है और एक फ्री गिफ्ट है जो कि मुझे बुक साइनिंग इवेंट में मिला था। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है क्योंकि तुम उस रात जगते रहे, और मैं ये तुम्हें फ्राइडे को ही देने वाली थी। मैक्स बोलता है कि अच्छा, और जोई बोलती है कि अब मैं देख रही हूँ तो फिर मैं अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी, और अब देखने पर पता चलता है कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहे थे कि तुम मेरी बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करो, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसके बारे में सोच ही नहीं रही थी, मुझे इसके लिए माफ़ करना। मैक्स उसकी तरफ देखने लगता है और फिर बड़ा ही शांत हो जाता है और मन में बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा सारा का सारा वेट उतर चुका है। और जोई बोलती है क्या कॉफ़ी पीना चाहोगे? मैक्स बोलता है कि हाँ, पैसे मैं दूंगा। और मैक्स अपने मन में बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि मेरी फीलिंग्स वो मेरे चेहरे पर रिवील ना हो। और फिर थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है। मैक्स बोलता है कि मेरा माइंड और बॉडी वो तो बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है, लेकिन एक नया लफड़ा वो मेरे रास्ते में आ ही गया है। अगर सोचा जाए मेरे स्टडी शेड्यूल के बारे में इस हफ्ते के, तो फिर मुझे ओवर टाइम करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं दूसरों का काम कर रहा था, इस वजह से खुद का कर ही नहीं पाया। तभी जोई आती है और बोलती है क्या तुम्हें मदद चाहिए? तुम लगभग सभी का काम करते रहे, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा काम नहीं हुआ है। मैक्स अपने मन में बोलता है कि एक एंजल, ये डेफिनेटली एक एंजल है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको ओवर टाइम कराना मेरी वजह से मुझे ये ठीक नहीं लगता। मुझे ये अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी मुझे शायद से उसको घर भेज देना चाहिए। और बोलता है कि नहीं मैं ठीक, तभी रुक जाता है और अपने मन में बोलता है कि रुको, अगर मैं यहाँ पर मना करूँगा तो क्या वो इसको दोबारा से गलत नहीं समझेगी कि वो मुझे अपने ऊपर बोझ के तरीके डाल रही है? नहीं, आज जो सुबह सुबह मैंने कहा उसके बाद में मैं उससे दूरी नहीं बढ़ा सकता हूँ। ये सच में बहुत ज़्यादा वियर्ड होगा। कोई और दिन ये कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आज के लिए हाँ बोल देते हैं। और बोलता है कि थैंक यू, आज अगर तुम मेरी मदद कर दो। तो जोई बोलती है कि ओके। और फिर दिखाया जाता है मैक्स टाइम को देखता है कुछ समय बाद और बोलता है कि ऐसा चलता रहा तो फिर हम लोग 40 मिनट में वापस लौट पाएंगे। तभी देखता है जोई वहाँ पर लेट करके सो गई होती है और मैक्स शांत हो जाता है। फिर बोलता है कि अगर मैंने उसे अभी उठाया और घर पे जाने को बोला तो फिर वो शायद से मना कर दे और फिर जिद पर अड़ जाए दोबारा से मेरी मदद करने के। मैं जल्दी से जल्दी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँगा, उसके बाद मैं उसको उठा दूँगा ताकि हम लोग एक साथ जा पाएँ। तभी ब्लैंकेट उठा करके लाता है और उसको देखने लगता है और फिर ब्लैंकेट उस पर डालते हुए अपने मन में बोलता है कांग डोंगू, तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है। डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम मेरे पास बिल्कुल, पर पता नहीं क्यों इस मोमेंट पे ऐसा लग रहा है जैसे कि वक्त रुक चुका है। और सच में जोई बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, लिटरली बहुत ज़्यादा क्यूट। और फिर धीमे धीमे जोई की आंखें खुलने लगती हैं और वो बोलती है मुझे माफ़ करना, मैं थोड़े समय के लिए सो गई, लेकिन आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे थे? मैक्स अपने मन में बोलता है कि हाँ, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, आखिर मैं उसको घूर क्यों रहा था? फिर बोलता है कि मैंने अभी अभी
जो भी काम था उसको ख़त्म किया है और तुम्हें उठाने ही वाला था, लेकिन तुम उठ गई। और अपने मन में बोलता है कि ये पक्का ही बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा होगा, मैं आशा करता हूँ कि वो कुछ भी गलत ना समझे। जोई देखती है ब्लैंकेट को और बोलती है थैंक यू ब्लैंकेट के लिए। मैक्स बोलता है कि हाँ, अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड थी और अभी तुम्हारी कुछ समय पहले ही तबीयत सही हुई है। और अपने मन में बोलता है कि ये अच्छी बात है कि उसने कुछ भी गलत नहीं सोचा। जोई बोलती है कि क्या हम लोगों को अब चलना चाहिए। मैक्स भी बोलता है कि हाँ, और अपने मन में बोलता है कि बचा हुआ लगता है मुझे घर पर ही करना पड़ेगा। दिखाया जाता है एलिवेटर वो ख़राब हो गए होते हैं, इस वजह से अब उनको स्टेयर से जाना पड़ता है। मैक्स अपने मन में बोलता है कि हाँ, क्या कर सकते हैं। फिर बोलता है कि वाय द वे, तुमने इवन कुछ भी खाया भी नहीं है मेरी वजह से, क्या आखिर मैं क्या करूं। इस पे जोई बोलती है कि ये ठीक है, यहाँ पर अभी मेरे फ्रिज में कई सारी चीज़ें रखी होंगी, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इवन वो चिकन जो कि तुमने मुझे दिया था वो भी रखा हुआ है। मैक्स बोलता है कि ओ, वो कूपन जो कि मैंने आखिरी बार दिया था। और जोई पूछती है कि आखिर डोंगू, तुम अपनी फैमिली के साथ रहते हो है ना। मैक्स बोलता है कि हाँ, हम लोग 4 लोग हैं, मेरे पेरेंट्स और मेरी बड़ी बहन। तो इस पे जोई बोलती है कि तुम्हें पक्का ही घर का बढ़िया सा टेस्टी फूड मिलता होगा, मुझे तुमसे जलन है। और मैक्स अपने मन में बोलता है कि अब जब उसने क्वेश्चन पूछा है तो मैं भी पूछ ही सकता हूँ। और पूछता है कि आखिर तुम्हारे बारे में क्या, आखिर तुम क्या करती हो इन दिनों। तो इसको सुनकर के जोई बोलती है कि मैं खुद से ही रहती हूँ, जब से मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट हुई तब से मैं अकेले ही रह रही हूँ। मेरी फैमिली वो गैंगग्योंग में है और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी सियोल में कॉलेज और काम के लिए आने में। मेरे यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं थे, मैं एक भी इंसान को नहीं जानती थी। मैक्स बोलता है कि लेकिन यहाँ पर इसके बारे में भी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी है ना, जैसे कि आफ्टर वर्क फ्री टाइम मिलना। जोई बोलती है कि वेल, यहाँ पर कोई भी रहता ही नहीं है घर पे जो कि मुझे वेलकम करे, तो मैं नेचुरली ही ऑफिस में ज़्यादा लंबे समय के लिए रहती हूँ और ये मेरे लिए अच्छा रहता है कि मैं ओवर टाइम रहूं और यहीं पर किसी कोवर्कर के साथ में खाना खा लूं। ये उससे तो अच्छा ही है कि मैं घर पे अकेले खाऊं। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। मैक्स बोलता है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। इस पे जोई बोलती है कि मेरा रूम वो सच में बहुत ज़्यादा छोटा है और वहाँ पर अकेले होना मुझे डिप्रेस कर देता है। और ऐसे ही बातें बनाने लगती है और फिर बोलती है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मैक्स बोलता है कि नहीं नहीं, ये इंटरेस्टिंग था। तो जोई बोलती है कि क्या इंटरेस्टिंग। और मैक्स बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बैक स्टोरी को लेकर के थोड़ा सा सरप्राइज था। मिस चेरिम, जिसको कि मैंने यहाँ ऑफिस में देखा है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और स्ट्रॉन्ग है। इस पे जोई बोलती है कि नो वे, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और दूसरों के बारे में चिंता करती हूँ। क्या तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हें किताब देने से पहले कितना ज़्यादा सोचना पड़ा था। मैक्स बोलता है कि प्लीज़ मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो। जोई बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, बस मजाक। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा मिस्टर डोंगू। जो सच है वो ये है कि मैं कोई ऐसी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा चिंता करती है और बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती है। मैक्स बोलता है कि ओके, मैं समझ रहा हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। मैक्स बोलता है कि यहाँ पर सेंसर लाइट काम नहीं कर रही हैं, आखिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्या। जोई बोलती है कि हाँ, सही से सीढ़ियाँ देखना। लेकिन तब तक जोई का पैर फिसलता है और वो मैक्स के ऊपर ही गिर जाती है। वो लोग एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। मैक्स बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन चेरिम। तब तक चेरिम उसका मुंह बंद कर लेती है और बोलती है शांत रहो। दिखाया जाता है वहाँ से 2 कोवर्कर निकलते हैं बात करते हुए। और जब वो लोग बात करते हुए नीचे जा रहे होते हैं उस समय पर मैक्स और जोई वैसे ही उसी पोजीशन में रहते हैं। मैक्स अपने मन में बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा दिल फट जाएगा। फिर कुछ समय बाद वो कोवर्कर चले जाते हैं तो जोई उठती है और बोलती है कि शायद से हम लोग को जल्दी चलना चाहिए।
फिर दिखाया जाता है वो लोग नीचे आ जाते हैं और मैक्स बोलता है थैंक यू आज मेरी मदद करने के लिए और इस गिफ्ट के लिए भी। और जोई बोलती है कि ये मेरी फेवरेट पोइट्री बुक है। मैक्स अपने मन में बोलता है कि क्या उसकी फेवरेट, और जोई बोलती है कि उसको अच्छे से देखना और मुझे बाद में बताना कि आखिर कौन सी पोयम तुम्हें सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी। मैक्स बोलता है कि हाँ ठीक है मैं पक्का करूँगा। और दिखाया जाता है मैक्स घर पे आकर के वही बुक पढ़ रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि अनएक्सपेक्टेड, तो उसे इस तरीके की पोइट्री पसंद है। लेकिन तब तक उसकी बहन आती है और बोलती है कि हे मेरी बात सुनो, मेरे एक्स ने अभी अभी अनाउंस किया है कि वो एक नए रिलेशनशिप में है। मैक्स बोलता है दफ़ा हो जाओ। तो उसकी बहन आती है और बोलती है कि आखिर वो कैसे और मैं क्यों नहीं, मुझे भी करनी थी। मैक्स बोलता है कि तो फिर आखिर तुमने पहले उससे डेट ही क्यों करी, तुम ही थी ना जो कि कहती थी कि ऑफिस रोमांस बेकार की चीज़ होती है। तो इस पे उसकी बहन बोलती है कि मैंने इस वजह से किया था कि कहीं मैं आगे जा कर के रिग्रेट ना करूं कि मैंने कभी किया क्यों नहीं। और भाई इसकी बहन कितनी प्यारी लग रही होती है, मतलब भाई ये भी इतनी प्यारी कैरेक्टर है। और वो ऐसे रो रही होती है, लिटिल ब्रदर प्लीज़ मेरे साथ चलो चलो आज कुछ पीते हैं चल करके, अब मैं यहाँ पर सो तो नहीं सकती हूँ। मैक्स बोलता है कि नहीं मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पे उसकी बहन बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रिंकर हो, आखिर तुम हमेशा ही मुझे छोड़ क्यों देते हो। और इस समय के दौरान पे किताब हिल रही होती है और तभी वहाँ से एक चिट गिरती है उसी किताब में से, और मैक्स देखता है और बोलता है सीरियसली, और उसको उठा करके खोलता है और उसमें लिखा होता है बाय द वे ये पेज मेरी फेवरेट पोयम है, आखिर तुम्हारे बारे में क्या डांगू। और भाई इस समय पर मैक्स को जो सदमा लगता है ना भाई अलग ही होता है। और इस पे मैक्स बोलता है कि आखिर ये किस पेज से गिरा है, वो अलग ही घबराया हुआ होता है। और उसकी बहन बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर क्या बात है, लेकिन वेदर नाई से चलो बाहर चलते हैं। तब तक मैक्स उसके उठा करके एक तकिया मारता है और बोलता है बस यहाँ से दफा हो जाओ। और भाई देख भाई इसकी बहन कितनी प्यारी है वे भाई ये मेरी बंदी है यार, कितनी प्यारी बंदी है भाई, आई लव यू मतलब। और फिर दिखाया जाता है उन लोगों का स्टडी सेशन वाला दिन। मैक्स बोलता है कि 5 बजे काम ख़त्म करने के बाद में हम लोग कैफ़े आ गए, और वो अभी भी उसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसकी फेवरेट पोयम कौन सी है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ लेकिन ऐसे टाइम पे पूछना नहीं चाहिए। और जोई उससे बोलती है डोंगू। मैक्स बोलता है कि हाँ चौक करके। तो जोई बोलती है कि हमारे साइड प्रोजेक्ट के लिए हमने एक ओपन सोर्स डिज़ाइन के लिए सोचा था, है ना। मैक्स बोलता है कि हाँ क्योंकि अभी हमारे ग्रुप में कोई भी डिज़ाइनर नहीं है। तो इस पे जोई बोलती है कि चाहे हम लोग जितना भी ओपन सोर्स का यूज कर लें लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ तो सही नहीं रहेगा, एक एक्चुअल डिज़ाइनर के तरीके तो किसी भी हालत में नहीं। मैक्स बोलता है कि हाँ जो 2 डेवलपर बना सकते हैं वो उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा, क्या कोई और तरीका है। इसको सुन करके जोई बताती है कि मेरा एक दोस्त है जो कि डिज़ाइनर है बुसान में, और वो अभी जॉब स्विच करने की तैयारी कर रहा है। तो फिर अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ और वो डिज़ाइन वाले पोर्शन को संभाल लेगी। और मैक्स बोलता है कि ये बुरा आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है। लेकिन जोई बोलती है एग्जैक्टली मैं उसे अभी कॉल करूँगी। मैक्स बोलता है कि क्या अभी, और जोई उठाती है और बात करने लगती है। मैक्स अपने मन में बोलता है कि जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी मैंने सोचा था कि मुझे वही करना है जो कि मुझे कहा जाएगा, लेकिन प्रोएक्टिव होना और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना सच में बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तब तक जोई बातचीत करके उससे सब कुछ कंफर्म भी कर लेती है और बोलती है उसने कहा है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी, और वो पॉजिटिव लग रही थी। शायद से हम लोग उससे कल ग्रुप चैट पर बात भी करें। मैक्स बोलता है कि ये तो इम्प्रेसिव था। इस पे जोई बोलती है कि क्या इम्प्रेसिव। मैक्स बोलता है कि हाँ अगर यहाँ पर मैं होता तो फिर चाहे डिज़ाइन में कितनी भी कमी होती लेकिन मैं इस तरीके से कभी उसको सॉल्व भी नहीं करता। मैं दूसरा ओपन सोर्स वेबसाइट देखता रहता लेकिन ऐसा नहीं कर पाता।
इस पे जोई बोलती है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त को कॉल ही तो किया है। मैक्स बोलता है कि तुमने पहले तो जो गलती थी उसको ढूंढा और उसके बाद में उसको ठीक किया बिल्कुल परफेक्टली। पहले तो इसने हमारा टाइम बचाया और इवन तुमने उस दोस्त के लिए जो कि जॉब ढूंढ रहा है उसके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना दी। तुमने एक सबसे ज़्यादा सिंपल दिखने वाला डिसीजन बनाया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान था हर चीज़ को ईजिली सॉल्व करने के लिए। ये भी एक स्किल है। और जोई भाई इस कॉम्प्लीमेंट को सुन करके अलग ही खुश हो जाती है और मैक्स बोलता है कि चेरिम क्या गर्मी है तुम्हारा फेस। तभी जोई बोलती है कि हाँ हाँ चलो जल्दी चलते हैं। और दिखाया जाता है फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। जोई बोलती है कि बहुत अच्छे, अब सब कुछ सही चल रहा है, अब कुछ मीटिंग के बाद में हम लोगों का काम हो जाएगा। और वो लोग ऐसे बातें करते करते जा रहे होते हैं। फिर मैक्स अपने मन में बोलता है कि अब जल्द ही हम लोगों का एक साथ टाइम बिताना वो ख़त्म होने वाला है। आखिर ये कैसी फीलिंग है। इवन बस स्टॉप का रास्ता ये भी इतना छोटा लग रहा था। और वो लोग बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। मैक्स बोलता है कि हे चेरिम, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे साथ में डिनर करने चलोगी? ये डिनर टाइम भी होने वाला है और अगर सोचा जाए तो फिर हम लोग अपने साइड प्रोजेक्ट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही चल रहा होता है उसकी पोयम के बारे में। लेकिन फिर खुद ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि रुको, कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बढ़ रहा हूँ आगे, क्या हो कि वो मुझे रिजेक्ट कर दे। तभी जोई बोलती है कि हाँ, आखिर तुम क्या खाना चाहते हो? मैक्स बोलता है कि मेरे पास कुछ मैंने सोचा नहीं है, मैं अब सोचूंगा। तो इस पे जोई बड़े ही प्राउड से बोलती है कि चिंता मत करो, बस मुझ पर ट्रस्ट करो और फॉलो करो। दिखा जाता है सीन शिफ्ट होकर के वो लोग बहुत ज़्यादा क्राउडी जगह पर जाते हैं। मैक्स को वहाँ पर कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं लग रहा होता है और जोई बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है और मैं उसी बिल्डिंग पर रहती हूँ। मैक्स बोलता है कि क्या इतनी लंबी बिल्डिंग? तो फिर जोई बोलती है कि नहीं, उस बिल्डिंग के पीछे। और मैक्स अपने मन में बोलता है कि वो मुझे कंफ्यूज कर रही है। फिर जोई मैक्स को अपना घर का लोकेशन भी दिखाती है और मैक्स बोलता है कि अच्छा, तो ये 10 मिनट की दूरी पे है, सच में ये पास है। और जोई बोलती है कि तुम्हें पक्का ही खाना पसंद आएगा, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मैक्स बोलता है चलो चलते हैं। और दिखाया जाता है वहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैक्स बोलता है सच में ये कुछ ज़्यादा ही फेमस है। और इस पे जोई बोलती है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर खाना खाना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास में प्लान बी भी है। दिखाया जाता है वो लोग जाते हैं दूसरी जगह पर, वो बंद हो चुकी होती है। मैक्स बोलता है कि क्या हम लोग कोई भी नॉर्मल जगह पर नहीं जा सकते हैं, वो ज़्यादा फेमस नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जोई बोलती है कि मुझे सोचने दो। हाँ, आखिर मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा। एक सेकंड, वहाँ पर भीड़ भी नहीं होगी और हम लोग आराम से वहाँ पर इंजॉय भी कर सकते हैं और उसी के साथ में वो बहुत ज़्यादा नज़दीक भी है। मैक्स थोड़ा शांत हो जाता है। फिर अचानक से उसकी आंखें घूमने लगती हैं। वो अपने मन में बोलता है रुको, क्या ऐसा हो सकता है? और वो जोई के अपार्टमेंट के बारे में सोचने लगता है और बहुत ज़्यादा घबराते हुए बोलता है कि क्या उसका मतलब उसका अपार्टमेंट तो नहीं है। और वह अलग ही फैंटेसी बना रहा होता है। लेकिन दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के वो लोग एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं, जो कि एक बढ़िया सा स्टेयर्स टाइप में होता है और एक रिवर के सामने होता है। जोई बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, यहाँ पर मैं आती रहती हूँ क्योंकि ये स्टेशन के पास में है। मैक्स बोलता है कि हाँ, मौसम भी बहुत अच्छा है और अपने मन में बोलता है कि हे कांग डोंगो, तुम क्रेजी बास्टर्ड कहीं के, आखिर तुम सोच भी क्या रहे थे? तुम एक नंबर के गदर चूतिया हो। एक डीमन ने पक्का ही तुम्हारे दिमाग में घर बना लिया है। मुझे पहले तो सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा और अपने माइंड को रिफ्रेश करना पड़ेगा। और बोलता है कि बाय द वे, वो पोइट्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। इस पे जोई बोलती है कि मैं तो बस यही सोच रही थी कहीं वो तुम्हें बोरिंग ना लगे। मैक्स बोलता है लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जो तुमने बताया था कि आखिर तुम्हारी फेवरेट पोयम कौन से पेज की है, वो पहले ही गिर गई। इसको सुनकर के जोई बोलती है कि क्या तुम क्यूरियस थे? इस पे मैक्स बोलता है कि मेरे हिसाब से
हाँ मैं हूँ। इस पे जोई उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ। मैक्स बोलता है कि क्या, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो जोई शांत हो जाती है। फिर बोलती है जब हमारा स्टडी प्रोजेक्ट वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा और हम लोगों को जॉब मिल जाएगी तब मैं तुम्हें बताऊंगी। तब ऑफ कोर्स अगर तब भी तुम क्यूरियस रहे तब मैं बताऊंगी। मैक्स उस समय पर शांत होता है, फिर कुछ सोच करके बोलता है कि तो फिर जब वो वक्त आएगा तब मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि आखिर कौन सी पोयम मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल बनी। फिर वो लोग कुछ देर के लिए शांत रहते हैं और फिर जोई कुछ समय बाद स्माइल करती है और बोलती है कि अगर इसके बारे में सोचा जाए तो फिर ये पहली बार है कि जब मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम पी रहे हो। मैक्स बोलता है सच में। जोई बोलती है कि हाँ, मेरे हिसाब से ये तुम्हारा पहली बार है कि तुम ऑफिस के किसी इंसान के साथ में ड्रिंक कर रहे हो। इस पे मैक्स बोलता है कि नहीं, मेरे हिसाब से ये मेरा पहली बार नहीं है, मैंने एस्तर के साथ कुछ समय पहले ही पी थी। और इसको सुनकर के जोई थोड़ा सा शॉक हो जाती है और वहाँ पर एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो जाती है। मैक्स तब समझाते हुए बोलता है कि लास्ट फ्राइडे जब मैं उसके साथ काम कर रहा था तो फिर हम लोगों ने साथ में ही डिनर किया था। जोई बोलती है कि अच्छा, उस समय की बात कर रहे थे तुम। मैक्स बोलता है कि मैं सोच रहा था कहीं तुम गलत ना समझो। तो फिर जोई उसको चिढ़ाने लगती है कि क्या तुम्हारे और एस्तर के बीच में कुछ भी चल तो नहीं रहा है। तो मैक्स बोलता है कि नहीं नहीं, किसी भी हालत में नहीं। जोई बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, आखिर तुम एस्तर के साथ क्लोज कैसे हुए, क्योंकि जब मैंने टीम ज्वाइन करी थी तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इतने ज़्यादा क्लोज थे। मैक्स याद करने लगता है वो बात को कि अब एक दूसरे की वो बात किसी को भी नहीं बता सकते हैं। तो मैक्स बोलता है कि मुझे नहीं पता, शायद से हम लोगों का जो वर्क शेड्यूल था वो ओवरलैप कर रहा था, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा नज़दीक आ गए और ऐसे ही हम लोगों की बातचीत होने लगी। तो फिर जोई बोलती है क्या ख्याल है कि हम तीनों एक साथ डिनर करें। मैक्स इस पे चौंक जाता है और बोलता है कि क्या, सीरियसली। इस पे जोई बोलती है कि और क्या, हम लोग सेम टीम के ही तो लोग हैं, है ना। क्या हम लोग को सच में एक स्पेशल रीजन की ज़रूरत भी है। मैं एस्तर की फ्रेंड हूँ, तुम भी एस्तर के फ्रेंड हो, है ना, और हम दोनों भी तो फ्रेंड ही हैं, है ना। ये ऑकवर्ड नहीं होगा, मेरे हिसाब से इसमें मज़ा आएगा, ये तुम्हारे लिए ठीक है ना। और भाई जोई बड़ी प्यारी लग रही होती है। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है। मैक्स बोलता है कि मैं यहाँ से खुद ब खुद बस ले लूँगा। इस पे जोई बोलती है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली यहाँ पर ले आई, अगली बार मैं तुम्हें कहीं बहुत प्यारी जगह ले जाऊँगी। मैक्स बोलता है तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही था जिसने कि तुम्हें डिनर के लिए पूछा था। लेकिन दिखाया जाता है बस स्टैंड पर उसकी बहन बैठी होती है और उन लोगों की एक दूसरे से आंखें मिलती हैं। मैक्स बोलता है कि ओ, तो अब तुम काम से निकल रही हो, और बताता है कि ये मेरी बड़ी बहन है। इस पे जोई बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से बोलती है कि हेलो मिस्टर डोंगू सच में बहुत ज़्यादा अच्छे वर्कर हैं और मैं उनके कर्ज के नीचे हूँ। मैक्स बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम लोग एक स्टडी ग्रुप में हैं और यही इंसान है जिसके के साथ में मैं स्टडी ग्रुप कर रहा हूँ। इस पे उसकी बहन पहले तो एकदम अजीब सा रिएक्शन देती है, फिर एकदम रिएक्शन चेंज करते बोलती है हेलो मैं हूँ डोंगू की बड़ी बहन, और तो तुम लोग बहुत ज़्यादा लेट तक काम कर रहे हो, ये आइसक्रीम है, क्या तुम खाना चाहोगी। और जोई बोलती है थैंक यू। मैक्स का ये पहली बार था जब उसने अपनी बहन को ऐसे एक्सप्रेशन चेंज करते हुए देखा। फिर जोई वहाँ से जाते हुए बोलती है कि चलो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। मैक्स बोलता है कि आराम से जाना, और उसकी बहन उसे देख रही होती है और बोलती है कल बुद्धा का बर्थडे है ना, तुम्हारे कोई स्पेशल प्लान नहीं है ना। इस पे मैक्स बोलता है कि नहीं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बहन बोल रही होती है तुम मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते हो मैक्सिमस। और भाई कितनी प्यारी लग रही होती है। और मैक्स बोलता है कि क्या, आखिर ये मैक्सिमस कौन है। इस पे उसकी बहन बोलती है तुम्हारी कंपनी का नेम। मैक्स बोलता है वो मैक्स है ना कि मैक्सिमस। फिर वो लोग ऐसे जाने लगते हैं बातचीत करते करते,
और उसकी बहन बोल रही होती है तुम लोग प्यार कर रहे हो। मैक्स बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। और फिर उसकी बहन चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम पक्का ही उससे प्यार करते हो। तो उस दिन तुम्हारे मुंह के अंदर से अल्कोहल की बदबू आ रही थी, और 2 दिन पहले जब तुम्हारी अकेली तुम्हारी ही खून वाली बहन वो तुम्हारे सामने भीख मांग रही थी कि तुम उसके साथ चल के एक दारू पी लो, लेकिन तुमने उसको बोल दिया दफा हो जाओ, और अब तुम्हारे उसी से मुंह से दारू की स्मेल आना नहीं नहीं। और सभी लोग उसको ही देखने लगते हैं। और फिर वो बोलती है कि और उसके अलावा तुम हमेशा ही एकदम लॉजिकल और साइंस की किताबें पढ़ा करते थे, आखिर उसको पोइट्री से कब से ही प्यार हो गया। मैक्स बोलता है कि तो तुम मेरे कमरे में घूम रही थी। इस पे उसकी बहन बोलती है कि क्या तुम ही तो थे जो कि सबको दिखा करके वो किताब पढ़ रहे थे। और फिर वो लोग बैठ जाते हैं जा कर के रेस्टोरेंट में, और उसकी बहन पूछती है कि तो सब बताओ। मैक्स बोलता है कि नहीं वो नॉर्मल कोवर्कर है। इस पे उसकी बहन बोलती है कि हाँ अगर सोचा जाए तो फिर तुम्हारे जैसे लुक्स के साथ में आखिर वो कैसे ही प्यार में पड़ सकती है। ये क्लियर है कि ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है मेरे छोटे भाई, आखिर अब तुम क्या करने वाले हो। मैक्स बिल्कुल शांत होता है। इस पे उसकी बहन बोलती है कि आखिर इस रिएक्शन के साथ में क्या गलत है, क्या तुम उसे इतना ज़्यादा पसंद करते हो। इस पे मैक्स बोलता है शट अप, मुझे नहीं पता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों के लिए लाई थी। इस पे उसकी बहन बोलती है कि आखिर मैं सिर्फ और सिर्फ पूछ ही कैसे सकती हूँ, ये मेरे प्यारे छोटे भाई की लव लाइफ का सवाल है। डैम इट ऑफिस रोमांस सच में चलो कोई बात नहीं, पहले तो तुम्हें ये अपने बालों को ठीक कराना पड़ेगा। मैक्स बोलता है कि आखिर मैं इसका मतलब क्या समझूं, और दिखाया जाता है वो हेयर सैलून में बैठा होता है। उसकी बहन बोलती है कि ये ऑकवर्ड हो जाएगा अचानक से एकदम चेंज करना, तो अभी के लिए ये जो इसका मैसी से पार्ट है इनको काट दो और इसको अच्छे से स्टाइल कर दो। तो जो भाई बार्बर होती है ना अलग ही स्माइल देती है और बोलती है चलो शुरू करते हैं। और मैक्स की सच में एकदम फटने लगती है, वो एकदम ही घबरा जाता है। फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के जोई का सीन, जो कि ऑफिस में आती है और सुनती है आवाज, वो मैक्स क्या तुम किसी ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो हैं, तुमने सच में एकदम कंप्लीटली अपने आप को चेंज ही कर लिया। मैक्स बोलता है कि एक्चुअली मैंने अपना हेयर सैलून चेंज कर दिया, क्या ये सच में कुछ वियर्ड लग रहा है। और भाई सच में मैक्स पहचान में नहीं आ रहा होता है। इस पे पैट्रिक बोलता है कि नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे। और जोई उन लोगों को बात करते हुए देख रही होती है। और फिर उसके बाद में मैक्स बैठता है जा कर के, तो जोई उसके पास में आती है और बोलती है कि ये अच्छा लग रहा है, इससे तुम्हारा फोरहेड दिख रहा है, क्या तुमने खुद ब खुद अपने हेयर्स को स्टाइल किया है। मैक्स बोलता है कि हाँ सैलून ने मुझे ये सिखाया था। जोई बोलती है कि हाँ सच में ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहा होगा, लेकिन क्या तुम सच में ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो। हे मिस्टर डोंगू तुम डेट नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेरे साथ में स्टडी करनी है। मैक्स बोलता है कि आखिर तुम कैसी बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे जोई बोलती है कि और शायद से यहाँ पर कोई हो जिसके के लिए तुम अच्छा दिखना चाहते हो। इस पे मैक एकदम स्टर्न हो जाता है और उसकी तरफ एकदम शांति से देखता है और उन लोगों के बीच एक ऑकवर्ड मूवमेंट बन जाता है। जोई शांत होकर के बस उसे देख रही होती है, लेकिन तब तक एस्तर आती है और बोलती है कि हाँ आखिर ये क्या है मैक्स, क्या ये वही मैक्स है जिसको कि मैं जाना करती थी, तुमने इवन अपनी आईब्रोज भी ठीक कराई हैं, ये तो ऑसम है। मैक्स बोलता है प्लीज धीमे बोलो, और अपने मन में बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सैलून ही तो गया था और कुछ नए कपड़े खरीद लिए, आखिर ये लोग मुझे इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हैं। और एस्तर वहाँ से जाते हुए बोलती है तुम सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, और अगर मैंने तुम्हें बाहर देखा होता तो मैं तुम्हारे बगल से गुजर जाती, लेकिन तुम्हें पहचान नहीं पाती। मैक्स बोलती है कि जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। तब तक मैक्स को मैसेज आता है एस्तर का, क्या तुमने फाइनली अपना माइंड बना लिया है, तुम फाइनली अब जा करके उसको प्रपोज करोगे। मैक्स बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं जोई ये सब देख रही होती है, पहले वो मैक्स को देखती है फिर एस्तर को कि दोनों लोग फ़ोन पर लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद में तब तक वहाँ पर एक और लड़की आती है,
और मैक्स से कुछ पूछने लगती है। और वहीं पर दूसरी लड़की जो कि देख रही होती है फिर बोलती है कि एक सेकेंड, क्या जो पुराना बंदा था उसने क्विट कर दिया है और कोई नया आ गया है? इस पे दूसरी वाली लड़की उसको खींच करके ले जाती है। मैक्स अपने मन में बोलता है कि आखिर इस दुनिया में मैं पहले कैसा दिखा करता था। फिर दिखाया जाता है कुछ समय बाद शाम हो जाती है। मैक्स मन में बताता है कि ऐसे ही रात हो गई और लोगों के रिएक्शन वो पहले से एकदम चेंज हो गए। एस्तर बोलती है कि तो तुम घर नहीं जा रहे हो? मैक्स बोलता है कि वेल, मुझे अभी कई सारी चीज़ें करनी हैं नेक्स्ट वीक के प्रपोजल के लिए। और फिर कुछ समय बाद उठते हुए बोलता है कि क्या इसी वजह से तुम भी इतनी ज़्यादा लेट तक काम कर रही हो एस्तर? और हम लोग को दिखा जाता है वहीं पर बगल वाली डेस्क पर, जोई वाली डेस्क पर, वहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ होता है। और एस्तर बोलती है कि हाँ, आखिर वो लोग एक डिज़ाइनर और डेवलपर को एक प्रपोजल पर काम करने के लिए क्यों जोड़ते हैं, और उससे भी ज़्यादा कि उन्हें यहाँ पर मेरे एक्स को ही हेड बनाना था। ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार है। मैक्स बोलता है कि चलो बस इस हफ्ते को झेल लेते हैं। एस्तर बोलती है तुम्हें लगता है क्या ये इतना ज़्यादा आसान है? ये मेरे लिए लकी ही होगा कहीं हम लोग मीटिंग के दौरान फाइट ना करने लगे हैं। तुमने देखा ना, जब भी वो मेरे काम को लेकर के फीडबैक देता है वो क्या सच में फीडबैक होता भी है? ऐसा लगता है जैसे कि वो फाइट करने के लिए मरा जा रहा है। ये एकदम ऑब्वियस है, वो पक्का ही कोई ना कोई गलती ढूंढ रहा होगा और जल्द ही मुझे क्रिटिसाइज करेगा उसको लेकर के। मैक्स बोलता है लेकिन फिर भी वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दूर ही रखेगा, है ना? एस्तर बोलती है कि आखिर मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में क्या ही पाप किया था कि मुझे उस जैसा बंदा मिला। लेकिन फिर खुद को शांत करती है और बोलती है लगता मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी। मैक्स बोलता है कि क्या नहीं। एस्तर बोलती है कि निगेटिव एनर्जी वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है, तुम्हें आसपास ये नहीं फैलानी चाहिए। तुम अपने ऑफिस डेज के बारे में और जोई के बारे में बताओ। मैक्स थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, फिर बोलता है कि अगर कुछ भी ऐसा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम बहुत समय से खुद को रोक रही हो और किसी से कुछ कहना चाहती हो, तो फिर तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा इमोशनल ट्रैश कैन बनूंगा। और ये चीज़ एस्तर ने कही थी। एस्तर भी उसको याद करती है, फिर स्माइल करने लगती है और बोलती है क्या तुमने जो कहा तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? मैं शायद से तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करूं। मैक्स बोलता है कि तो फिर मैं इसको वापस ले रहा हूँ। इस पे एस्तर बोलती है कि हाँ, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। फिर दिखाया जाता है कुछ समय बाद वो लोग जब लिफ्ट में होते हैं, लिफ्ट अचानक से हिलती है और बंद हो जाती है। इससे उन लोगों की ऐसी की तैसी हो जाती है और मैक्स बोलता है कि सच में ये कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। एस्तर बोलती है कि ये दिन सच में बहुत ज़्यादा बुरा है, मुझे शुरुआत से ही बुरा लग रहा था, अब अगले हफ्ते कुछ बुरा ना हो। मैक्स बोलता है कि इसको ऐसा समझो जैसे कि तुम्हारा बैड लक रास्ते से हट रहा है। 15 मिनट बाद दिखाया जाता है जबकि कुछ भी ठीक नहीं होता है, लेकिन मैक्स ने मेंटेनेंस सेंटर में बात कर ली होती है और वो जल्द ही ठीक होने वाला होता है। वहीं पर एस्तर जो कि एकदम लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। मैक्स बोलता है कि क्या हो गया? एस्तर बोलती है कि ये डरावना है, लाइट चली जा चुकी है और यहाँ पर एकदम शांति है। मैक्स बोलता है कि हम लोग सेकंड या फिर थर्ड फ्लोर पर हैं, इवन अगर हम लोग गिर भी जाएं तो भी हम लोग मरेंगे नहीं। इस पे एस्तर बोलती है क्या, और एकदम घबराई हुई होती है। मैक्स बोलता है कि अगर हम लोग अनलकी हुए तो फिर हम लोग की बस 1-2 हड्डियाँ टूट जाएंगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या वो लोग उस समय पर वर्कर को कुछ कंपनसेशन देंगे। एस्तर इस पर बोलती है कि ऐसी सिचुएशन पे तुम्हें ये पक्का करना चाहिए कि सब कुछ ठीक है और ये कहना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम ऐसे ही जोई के सामने भी बात करते? इस पे मैक्स शांत हो जाता है। एस्तर बोलती है क्या मुझे कुछ गाना सुनना चाहिए? ओह शिट, मैं अपने ईयरफोन्स भूल आई हूँ। तभी मैक्स बोलता है रुको। एस्तर उसकी तरफ देखने लगती है। मैक्स बोलता है रुको, मैं कोई अच्छा सा शांत करने वाला गाना लगाता हूँ। फिर एक ईयरबड खुद ले लेता है, दूसरा उसे ऑफर करता है लगाने के लिए। एस्तर उस ईयरबड को ले लेती है और बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। फिर बोलती है सच में ये गाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, आखिर इसका टाइटल क्या है? मैक्स बोलता है कि ये मुझे कुछ ही दिनों पहले मिला है। तब तक लाइट आ जाती है और
एस्तर बोलती है कि ये ठीक हो गई मैक्स। मैक्स बोलता है कि तो फिर मेरा ईयरफोन दे दो। तो बॉबी बोलती है कि हाँ हाँ, और देने ही वाली होती है, लेकिन तब तक लिफ्ट खुलती है और सामने आ जाती है जोई। और अब होगा खतरनाक मिसअंडरस्टैंडिंग का भरमार। तो वेल इसी के साथ में इस एपिसोड का एंड होता है ना। तो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, है ना। और बाकी यार ये जो वीडियोस है ना लौंडी आवाज़ वाला, भाई ये सेकेंड एडमिन में डाला था, ठीक है, जो कि हमारा मैनेजर है चैनल का। और भाई तुम लोग कैसी बात करते हो भाई, मतलब तुम सबकी चड्डियों की कसम भाई, मैं लौंडी आवाज़ नहीं हूँ भाई, तुम बात मना करो मेरी यार, मैं नहीं हूँ भाई। क्यों मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो, मतलब समझा करो यार। इस नादान प्यारे मासूम नोबल लॉर्ड के जो जज्बात हैं उनको तुम समझा करो भाई। मैं लड़कियों से बात तक तो कर नहीं पाता हूँ, तुम सबके सर के बालों की कसम दोस्तों, सच बता रहा हूँ यार, ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाया करो, कसम से बहुत बुरा लगता है। तो क्या ठीक ना, और तुम सबके चड्डियों की कसम, ठीक है। तो है ना, बाकी अपना देख लेना, है ना। तो मिलते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।